खुशियाँ सबसे बड़ी चीज़ होती हैं। अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो कैसे भी दिन हो हम हंसकर गुजार लेंगे। इसलिए अगर जीवन में खुशियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो कहीं से भी जीवन में खुशियाँ ढूंढ कर ज़रूर लाइए, क्योंकि जीवन का हर पल खुश होने के लिए है। अगर हम आज का सवेरा देख पा रहे हैं तो ये भी एक वरदान है, क्योंकि जाने कितने लोग हैं जो आज का सवेरा नहीं देख पाए। दृष्टिकोण बदलेंगे तो हर बात में हमें खुश होने की वजह नजर आएगी। तो आप सभी को नमस्कार नूपुर शर्मा की ओर से। और गणपति स्थापना के बाद उनकी पूजा का आज दूसरा दिन है, तो बोलिए जय गणेश। और हमारे काम का श्री गणेश आज के पंचांग से होता है, तो आपको बता देते हैं कि आज दिन, तारे और नक्षत्र क्या क्या है। आज दिन है रविवार, तारीख है 8 सितंबर 2024, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 7:58 तक रहेगी, और उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र आज दिन में 3:31 तक है, और उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। आज इंद्र योग है जो 12:04 तक रहेगा, और उसके बाद वैधित्र योग शुरू हो जाएगा। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:48 तक, जिसमें आप अपने शुभ कामों के लिए समय निकाल सकते हैं। और राहु काल, जिसमें आपको शुभ काम नहीं करने चाहिए, वो समय है आज शाम 5:01 से 6:33 तक। और सूर्य आज सिंह राशि पर है और चंद्रमा तुला राशि पर संचार कर रहे हैं। त्योहारों की बात करें तो आज ऋषि पंचमी का त्योहार है, और हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बहुत महत्व है। आज के दिन विशेष तौर पर सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषियों को समर्पित ये विशेष व्रत है, जिसमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र, इन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। जो बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांध सकी हैं, वो भी ऋषि पंचमी यानी आज के दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी ने इसी दिन अपनी बहन उनसे राखी बंधवाई थी। इसके अलावा माताएं भी अपने बेटों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की इस दिन कामना करती हैं, और इसीलिए इस दिन को भाई पंचमी भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। विशेष तौर पर जिन लोगों से पिछले जन्म में कोई पाप हो गए हों, या इस जन्म में भी अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है, और इससे जन्म जन्म की पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। पंचमी तिथि का आरंभ कल यानी 7 सितंबर को शाम 5:38 से हो चुका है, और आज 8 सितंबर को शाम 7:59 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, और इनमें पहला अवतार मत्स्य का था। कथा है कि मत्स्य अवतार के समय इस धरती पर जल प्रलय आया था, और उस समय राजा मनु के साथ सप्तऋषि ही एक विशाल नाव में सवार थे, और मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने इन सभी के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे बाद में संततियां पैदा हुई। सबसे पहले बात करते हैं कश्यप ऋषि की। इनकी पत्नियां थीं, और अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। उनकी शेष पत्नियों से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आते हैं अत्रि ऋषि, जो इस क्रम में दूसरे ऋषि हैं। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। इनकी पत्नी थी अनुसूया। अत्रि और अनुसूया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज, इनके पुत्र गुरु द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई महान ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद आते हैं ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र, और उन्होंने ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले जाने की सलाह दी थी। और जब विश्वामित्र तप कर रहे थे, तब मेनका ने इनका तप भंग किया था। इसके बाद 5वें ऋषि हैं गौतम, जिनकी आज के दिन पूजा की जाती है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, और उन्होंने ही अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना लिया था, जिनका उद्धार भगवान श्री राम की कृपा से हुआ था, और तब अहिल्या ने अपना पुराना रूप फिर से प्राप्त किया था, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आते हैं ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का भी सिर काट दिया था, और इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए थे और उन्हें वर मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने वापस मातृ प्रेम के कारण माता रेणुका का जीवन मांग लिया था। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित भी कर दिया था। इसके बाद 7वें ऋषि हैं वशिष्ठ। त्रेता युग में वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। और बात करें आज के व्रत की, तो इसमें हल से जुते हुए अन्न और नमक खाने की मनाही होती है। जाने अनजाने में जिस जन्म में जिससे भी कोई पाप हो
उस जैसे कहीं पाँव पड़ने से किसी जीव की हत्या हो जाए, किसी को भला बुरा कहने से वाणी का पाप, या किसी को ठेस पहुंचाने से मानस पाप, इस तरह के भी जो दोष होते हैं, जो पाप होते हैं, उनसे मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत फलदायी होता है। अब बात करते हैं देवी देवताओं, योगियों और संत महात्माओं के मस्तक पर हमेशा सुशोभित होने वाले तिलक की, टीके की। बहुत सारे आम लोग भी प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। कोई भी त्योहार या धार्मिक आयोजन बिना टीका लगाए पूरा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी परंपरा में तिलक लगाना सम्मान का सूचक माना जाता है। माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है, दिमाग ठंडा रहता है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह भी शांत होते हैं। तिलक लगाने से जीवन में यश बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, कीर्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और साथ ही जीवन से नेगेटिव एनर्जी हमसे लगातार दूर चली जाती है। मन में अच्छे विचार आते हैं और किसी भी काम को करने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है केवल तिलक लगाने से। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अलग अलग अंगुली से तिलक लगाने का फल भी अलग अलग होता है। अगर हम अनामिका अंगुली से तिलक करते हैं तो शांति मिलती है, मध्यमा से करते हैं तो आयु मिलती है, अंगूठे से स्वास्थ्य मिलता है और तर्जनी से अगर तिलक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर दिन के अनुसार तिलक लगाए जाए तो भी अलग अलग प्रकार के शुभ फल मिलते हैं। सोमवार के दिन अगर सफेद चंदन का तिलक लगाएं तो मन शांत रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा का दिन होता है और सफेद इनका रंग होता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर घोर कर लगाना शुभ होता है, क्योंकि ये मंगल का दिन है और मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। बुधवार के दिन सूखा सिंदूर लगाने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने से घर में हर प्रकार से खुशहाली आती है। शनिवार के दिन भस्म का तिलक लगाना चाहिए और इससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर रविवार का दिन है तो लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। और इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो हमारी दोनों भौहों के बीच सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला, इन तीनों नाड़ियों के ज्ञान तंतुओं का केंद्र होता है। ये स्थान दिव्य नेत्र या तृतीय नेत्र के समान माना जाता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनती हैं, जिससे ओज और तेज बढ़ता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाते रहने से शीतलता और शांति का अनुभव भी होता है। सिर दर्द की पीड़ा नहीं सताती, बुद्धि तेज होती है, मन निर्मल होता है और सही राह पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तिलक लगाने से विवेकशीलता और आत्मविश्वास भी बना रहता है। और आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म, सिंदूर, अष्टगंध या केसर का तिलक लगाया जाता है। अगर कोई तिलक लगाने का लाभ लेना चाहता है लेकिन दूसरों को ये दिखाना नहीं चाहता तो ललाट पर जल से तिलक लगाना भी बहुत लाभकारी होता है। तिलक या टीका व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। दरअसल तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास और आत्मबल में बहुत इजाफा होता है। मस्तक पर तिलक लगाने से सभी देवी देवताओं की हमें कृपा प्राप्त होती है। जो भी मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कभी हावी नहीं हो पाती हैं। हल्दी चंदन से युक्त तिलक लगाने से हमारी त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से हमें मुक्त करते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, शरीर को ठंडक मिलती है, संकट से बचाव होता है और घर अन्न और धन से भरा रहता है। सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और मन को इससे सात्विकता भी मिलती है। इसलिए गुस्सैल लोगों को चंदन का तिलक लगाने की सलाह भी दी जाती है। अगर मन को शांत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाने से इसकी प्राप्ति की जा सकती है। मन के शांत रहने से व्यर्थ का चिड़चिड़ापन और गुस्से से हमें निजात मिलती है। मन खुश रहता है, जिससे भक्ति और अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से ध्यान फोकस कर सकते हैं। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तिष्क में तरावट आती है और ये कई तरह की मानसिक बीमारियों से भी हमें बचाता है। और अगर काम में सफलता चाहते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलक लगाना इसमें भी काम आता है। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ हम तिलक भी लगाते हैं, जिससे कार्य पूरा होने की, सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर ज्यादा बनते हैं और हमारा ध्यान अपने काम पर केंद्रित होता है। अगर कुंडली में हमारे ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, नीच स्थान पर हैं, तो रोज तिलक लगाने से इन नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी शांत होता है। इसीलिए माथे पर तिलक लगाया जाता है। अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के लिए अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं।
हैं। जैसे चंद्रमा और शुक्र ग्रह के लिए सफेद चंदन का तिलक होता है, सूर्य और मंगल के लिए लाल चंदन का तिलक लगाया जाता है और सिंदूर का तिलक बुधवार के लिए, सूखा सिंदूर का भी इसी के लिए। गुरुवार के दिन हल्दी, केसर और पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है। शनिवार के लिए काला टीका या भस्म का टीका लगाना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो ये भी तिलक से हमें मिल सकता है, क्योंकि न सिर्फ धार्मिक कारणों से बल्कि स्वास्थ्य कारणों से भी तिलक लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। माथे पर रोज तिलक लगाने से दिमाग की तंत्रिकाएं शांत रहती हैं, जिससे सिर दर्द जैसी समस्या किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करती, तनाव घटता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर नींद न आने की समस्या या टेंशन की समस्या है, माथे के बीच में मसाज करने और चंदन का तिलक लगाने से इसमें खूब लाभ मिलता है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव भी संतुलित तरीके से होने लगता है, जिससे हमारी उदासी दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है, मन में उत्साह जागता है और ये उत्साह हमें अच्छे कामों में लगातार लगाए रखता है। माथे के अलावा कानों के पीछे, गले, हृदय स्थल, दोनों कंधों और गालों पर भी टीका लगाया जाता है। जब हम कानों के पीछे या गले में टीका लगाते हैं तो ये बुरी नज़र से हमें बचाता है। और इस बात के साथ साथ एक टिप्स भी आपको दे दें, अगर कोई रोग बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है तो हवन की राख शरीर पर अच्छे से मल लें और फिर स्नान करें या शिव जी की जलहरी से टपका हुआ जल रोगी को पिला दें। कुछ समय में रोग ठीक होने लगेंगे, बीमारियां दूर होने लगेंगी और रोगी भला चंगा हो जाएगा। हर जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनके माध्यम से ग्रह नक्षत्रों का तालमेल बनाकर भविष्यवाणी की जाती है। और दरअसल ये एक प्रकार की पहेली होती है, जिसे हल करने का ज्ञान हो वही फल कथन कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक भाव में शुभ अशुभ ग्रह बैठने का फल विशिष्ट होता है और इस फल को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रथम भाव हमारा स्वयं का भाव है, यह हमारा शरीर है, चेहरा है। प्रथम भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक सुंदर, स्वस्थ, सुबुद्धि, अच्छी लंबाई वाला होता है, उसे यश मिलता है। और अशुभ ग्रह यदि इस भाव में बैठे हैं तो जातक को कुरूप, आलसी, रोगी, अहंकारी और मानसिक चिंता करने वाला बनाते हैं। कोई कैसा दिखता है, उसका शारीरिक रंग, रूप, निशान, स्वभाव ये कुंडली के प्रथम भाव से जाना जा सकता है। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक धनवान होगा, धन का संचय करेगा, उसको परिवार से भी संपत्ति मिलेगी, उसका परिवार बड़ा होगा, उसकी वाणी सौम्य होगी। क्रूर और अशुभ ग्रह के प्रभाव से जातक में वाणी दोष आएगा, निर्धनता, नेत्र पीड़ा, झूठ बोलना, बहुत बोलना उसका स्वभाव हो जाएगा। परिवार में झगड़ा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं इसी बात से। तीसरा भाव पराक्रम और भाई बहन का भाव है। तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे या उस भाव को देखें तो उसे पाप युक्त बना देते हैं, लेकिन खुद शुभता प्राप्त कर लेते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में इसी अनुसार फल देते हैं। तृतीय भाव में बैठने वाले ग्रह जीवन में एक चुनौतीपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस भाव में शुभ ग्रह हो और उनकी चौथी दृष्टि हो तो भाई बहन का सुख मिलता है, जातक साहसी और निर्भीक रहता है। चौथा भाव भूमि, वाहन, माता, यश, कीर्ति, धन और ऐश्वर्य का भाव है। सेवक का विचार भी इसी भाव से करते हैं। इस भाव में शुभ ग्रह होने पर सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह हो जाए तो सभी प्रकार के सुखों को लेकर चिंता बनी रहती है, उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। माँ से बनती नहीं या फिर माँ बीमार रहती है। पंचम भाव विद्या, वंश, संतान, ज्ञान का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह की स्थिति वंश में वृद्धि कराती है, विद्या में वृद्धि कराती है और अशुभ ग्रह हो तो अपयश दिलाते हैं। संतान के जन्म में कष्ट होता है, शिक्षा में भी रुकावटें आती हैं। कुंडली का छठवां भाव शत्रु, रोग और ऋण का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह होने पर ननिहाल से सुख मिलता है, मामा भी सुखी रहते हैं, जातक भी स्वस्थ रहता है। अगर इस भाव में अशुभ ग्रह हो तो रोग और शत्रु लगातार परेशान करते रहते हैं, जातक अनावश्यक कर्ज लेता है और कर्ज के बोझ से दबा रहता है। कुंडली का सातवां भाव जीवन साथी और साझेदारी का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह होने पर सुंदर और गुणवान जीवन साथी मिलता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिलता है, दैनिक आजीविका का लाभ मिलता है, साझेदारी में लाभ भी शुभ होता है। और इस घर में अशुभ ग्रह होने पर अच्छा जीवन साथी और साझेदार नहीं मिल पाते, जीवन साथी से सामंजस्य और सुख की कमी रहती है, अदालती मामलों में भी हानि होती है और यात्रा करने में भी कष्ट हो सकता है। अष्टम भाव मृत्यु, गुण विद्या इन सब का भाव है और इस घर में शुभ ग्रह हो तो आकस्मिक धन लाभ होता है, ससुराल या दहेज से धन मिलता है, विवाह के बाद धन प्राप्ति होती है, जीवन साथी से लगातार धन मिलता रहता है। और यदि अशुभ ग्रह संपत्ति की हानि कराने वाले होते हैं, राजकीय हानि कराते हैं, स्त्री जातक के लिए भी अष्टम भाव में अशुभ ग्रह सौभाग्य, सुख की शांति के लिए विपरीत फलदायी माने गए हैं।
कुंडली का नवम भाव भाग्य, पिता और धर्म का भाव है। इस भाव में यदि शुभ ग्रह हैं तो धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, तीर्थ यात्रा में मन लगता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, कार्य सिद्धि होती है, स्वदेश में भी वृद्धि होती है। और अगर अशुभ ग्रह हो तो परदेश में भाग्योदय होता है, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, धार्मिक कार्यों में अरुचि होती है, भाग्य में कमी आती है और पिता के लिए अशुभ और कष्टकारी स्थितियां बनती हैं। दशम भाव कर्म और पिता का भाव है। इस घर में शुभ ग्रह राज्य से धन लाभ कराते हैं, व्यवसाय या पिता से लाभ कराते हैं, सुख साधन का लाभ, अच्छी नौकरी या व्यवसाय दिलाते हैं। अशुभ ग्रह इस कुंडली के इस घर में है तो पिता के सुख की चिंता होती है, पिता के सुख की हानि होती है, व्यवसाय में हम बार बार परिवर्तन करते हैं, अपने राज्य में परिवर्तन करते हैं, अपयश के साथ साथ आजीविका में लगातार चिंता बनी रहती है। एकादश भाव लाभ और आय का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह विभिन्न प्रकार के लाभ कराते हैं, सब प्रकार के सुख दिलाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं और आमदनी कहाँ से होगी, कैसे होगी, कितनी होगी, इस भाव से ही पता चलता है। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह हो तो लाभ के कामों में भी बाधा आती है, नौकरी में हानि मिलती है, बड़े भाइयों से मनमुटाव होता है। और द्वादश भाव की अब बात कर लें तो ये कुंडली का अंतिम भाव है, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हो तो शुभ कामों में खर्च कराते हैं और अशुभ ग्रह अपव्यय कराते हैं। खर्च की बात करें तो धन के अलावा भी हर चीज का व्यय, चाहे वह आयु का हो, चरित्र का हो, सब इसी भाव से पता चलता है। ये भाव जेल, चरित्र और विदेश जाने का भाव भी है, जो बता देता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने शुरुआती जीवन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और इस क्षेत्र में मान सम्मान के साथ ही सामाजिक रुतबा होता है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन हर व्यक्ति का यह सपना साकार नहीं हो पाता है। अगर प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाहत रखते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकार में अच्छा रुतबा चाहते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिए कि आपकी कुंडली में प्रशासनिक अधिकारी बनने का योग है या नहीं है। ऐसा करने से मेहनत को और बेहतर दिशा मिल सकती है, हम सही करियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किस काम की ओर जाना है, कौन सा प्रोफेसर चुनना है, क्या हमारे लिए बेहतर है, ये इस बात से पता चल जाता है। हमारा भारत परंपराओं और त्योहारों का देश है और साल भर हर दिन यहाँ कोई न कोई उत्सव, व्रत और त्योहार होता रहता है। तो आइए चलते हैं एक यात्रा पर। हर मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा अवश्य होती है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और अन्य किसी देवता की पूजा भी उनके बाद ही होती है। उनका दिव्य स्वरूप हर किसी के जीवन से विघ्नों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। गणपति के इतने स्वरूप और मुद्राएं होने के बाद भी भक्तों को उनका हर रूप समान रूप से प्रिय होता है। भोपाल के 10 नंबर क्षेत्र में रानी कमलापति स्टेशन के पास है श्री महागणपति मंदिर। यहाँ विराट स्वरूप में भगवान गणेश की 5 फीट ऊंची और लगभग 13 क्विंटल वजनी प्रतिमा अपनी पूरी भव्यता के साथ स्थापित है, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके रूप में खो जाते हैं। पूरे देश में इस प्रकार की केवल 2 ही अनुपम मूर्तियां हैं, जिसमें से पहली मूर्ति महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर के पास रांझड़ गांव में है और दूसरी मूर्ति भोपाल में है। महागणपति को गणेश जी का पूर्ण स्वरूप माना जाता है और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसी भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इन प्रतिष्ठानों में इन्हें शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है, जो किसी भी संस्थान के लिए पहली जरूरत है। 22 अगस्त 1982 को महागणपति मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। मंदिर की स्थापना करने का विचार स्वर्गीय ब्रजेश प्रसाद तिवारी को आया था। जब वे महाराष्ट्र के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो उनके मन में इच्छा जागी कि जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, उन्हें भोपाल में ही महागणपति के दर्शन हो सके। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए भोपाल शहर के बीचों बीच इस मंदिर का निर्माण कराया गया। महागणपति के इस महास्वरूप ने सिंहासन पर विराजे गणपति के सिर पर सुनहरे मुकुट के साथ साथ भ्रिकुटी पर त्रिशूल आकार का तिलक है। सफेद संगमरमर पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि दायां भाग पिंगला नाड़ी का क्षेत्र होने के साथ सूर्य का भाग है और ऐसी गणपति को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कुछ अधिक करने पड़ते हैं, विशेष अनुष्ठान करने होते हैं और इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं। हर भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं उन्होंने धारण की हुई है। भगवान जी की इन 10 भुजाओं में उन्होंने चक्र, फल, धनुष, त्रिशूल, गदा, कलश, दंत, धान की बाली, पाश और कमल का फूल धारण किया हुआ है।
आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा के साथ उनके चरणों में मूषक भी विराजित है। मंदिर की एक और खास विशेषता है, यहाँ की दीवारों पर विभिन्न यंत्रों की प्रतिकृति उकेरी गई है। चक्रव्यूह यंत्र, शिव यंत्र, काल भैरव यंत्र, हनुमान यंत्र, गौरी यंत्र और दुर्गा नवाण यंत्र के साथ साथ गणेश यंत्र की स्थापना भी मंदिर की दीवारों पर की गई है। ज्योतिष में इन यंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अनिष्ट ग्रह की शांति, परीक्षा में सफलता, शत्रु बाधा से मुक्ति पाने, सुख समृद्धि और धन लाभ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दोषों के निवारण और रक्षा कवच के रूप में इन यंत्रों की स्थापना की जाती है और इन्हें शरीर पर भी धारण किया जाता है और मंत्र जाप से सिद्ध किया जाता है। मंदिर में महागणेश के साथ माता भगवती, हनुमान जी, शिव परिवार, शीतला माता और लाला हरदौल के विग्रह भी स्थापित हैं। साथ ही धर्मशाला और गौशाला भी यहाँ संचालित है। शिव परिवार में शिव जी के साथ पद्मासनी माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, सर्प और नंदी की स्थापना की गई है। और मंदिर में कई सालों से आ रहे भक्त विनोद कुमार मिश्रा बताते हैं कि यहाँ वे अपनी आस्था के कारण आते हैं और उनके मन की हर कामना यहाँ पर पूरी हुई है। जी, मैं कई वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ और जो मेरी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो रही है। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो मांगता है भक्तों से मिलता है और सभी लोग श्रद्धा से करते हैं। जी, प्रतिदिन आता हूँ यहाँ पे मैं। जी। और कोई खास बात, कोई विशेषता इस मंदिर की जो आप बताना चाहेंगे? विशेषता तो प्राय सभी अच्छी है। इस मंदिर में आने एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक आत्मविश्वास आता है इस यहाँ मंदिर में आने से। खास मौक़ों पर मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। बुधवार को तो निश्चित यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे मैं तो डेली आता हूँ, पर बुधवार को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। खास त्योहारों पर मंदिर में बहुत भीड़ होती है और हर बुधवार भी भक्त यहाँ बड़ी संख्या में जमा होते हैं और तब दर्शन के लिए अपनी बारी का उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद भी हर भक्त को दर्शन मिलते हैं और यही बात भक्त को अपने भगवान से जोड़े रखती है। शहर के बीच इस शांत और सुरम्य वातावरण में बैठकर श्रद्धालु और मंदिर में बैठे हुए पंडित अपने मंत्र जाप और पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती और प्रसाद भी पाते हैं। दूर से दिखाई देने वाले मंदिर के भव्य गुंबदनुमा शिखर में भगवान विघ्न विनाशक के वाहन मूषक और हाथी को भी स्थान दिया गया है। मंदिर के कलश की प्रतिष्ठा 23 जनवरी 2007 को की गई थी। मंदिर के कारण इस जगह का नाम ही गणेश चौक रख दिया गया है और शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र में होने के बाद भी मंदिर के भीतर पहुंचते ही पवित्र वातावरण और शांति का एहसास होता है, जो किसी भी मंदिर में भक्त के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड। शुरुआत में हमने खुशी की बात की थी। अगर आप दुखी रहेंगे तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप खुश रहेंगे तो दो बातें होंगी, या तो लोग आपके साथ खुश होंगे या फिर ये सोचते रहेंगे कि आखिर ये खुश किस बात पर है। तो चॉइस आपकी है। और आज का भाग्योदय बस यहीं तक। एक मंगलमय दिन आप सभी के लिए हो और आप सभी को नमस्कार।